स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइप और टंकी की। तो हमने टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे अपना पाइप और टंकी। तो पाइप और टंकी में बिल्कुल सेम है, जैसे आप टाइम एंड वर्क निकालते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट लगाने हैं, वही तरीके लगाने हैं। बस इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है कि जैसे अपने टाइम एंड वर्क करते थे तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता था जो आपका काम ख़राब करे, यानी कोई भी है वो व्यक्ति काम करके जाता था, चाहे वो कम काम करे या ज़्यादा काम करे। लेकिन पाइप और टंकी में क्या दिक्कत है कि ऐसा हो सकता है कि दो पाइप लगे हैं जो पानी भरते हों, लेकिन तीसरा पाइप एक ऐसा भी हो सकता है जो खाली करने पर लगा हो। तो बस इसी का थोड़ा ध्यान रखने, और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली ज़्यादा बात है नहीं। खाली करेगा तो हम उसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे, जैसे एलसीएम के तौर पे पहले निकाल देते वैसे इसकी निकालेंगे, लेकिन इसमें जो खाली करने वाला पाइप है उसकी इफिशियंसी को माइनस में लिख लेंगे और बस उसी कॉन्सेप्ट से इसको करेंगे। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हमारे पास दो पाइप हैं, एक ए है पाइप जो कि 30 मिनट लेता है और एक पाइप बी है जो कि 20 मिनट लेता है। दोनों भरने का काम कर रहे हैं, तो आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा 60। 30 में आपको गुणा करना पड़ेगी 60 करने के लिए 2 से, और 20 में आपको गुणा करना पड़ेगी 3 से। तो हमने इनकी इफिशियंसी निकालनी। अब आपसे ये पूछा है कि दोनों पाइप मिला दिए जाएं। अगर दोनों ये मिल जाएंगे तो एक बार में ये 5 जो है पानी भरेंगे। अपनों को टोटल जो पानी भरवाना है वो 60 है और टोटल दोनों की वैल्यू कितनी है 5। तो आपका आंसर आ गया 12 मिनट। तो आपका जो टैंक है ये 12 मिनट में भर जाएगा। कब? जब दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। इसमें बहुत छोटे छोटे सवाल हर लेवल के लिए हैं और धीरे धीरे हम इसमें सवालों के लेवल को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 नल ABC एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब हमारे पास 3 आ गए हैं, एक भर रहा है अपने पास 4 घंटे में, तो हम यहाँ 3 टैंक लिख लेंगे। ए है, बी है और ये सी है। पहला वाला 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला 6 घंटे में और तीसरा वाला 12 घंटे में। अगर आप इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 12। 4 में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगी 12 बनाने के लिए, 6 में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगी और इधर आपको 1 से गुणा करना पड़ेगी। पूछा है अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो ओवरहेड का जो टैंक है वो भरने में कितना समय लगेगा। तो 3 और 2 5 और 1 6 भर सकते हैं। हमें टोटल कितना भरवाना है 12, और 12 को आप 6 से डिवाइड करें, आंसर आ गया अपने पास 2 घंटे। तो जो आपका टैंक है ये 2 घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं। अभी आपको ऐसे भी मिल सकता है कि किसी टैंक को बंद करना पड़ जाए, या बीच में कोई टैंक आपका बंद हो जाए, या उसमें कोई कचरा वगैरह फंस जाए, या पाइप आधा खुला रह जाए, लीक हो जाए। बहुत सारी कंडीशन अपने पास बनेंगी। सारी कंडीशन को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। और बहुत आसान टॉपिक है, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। बस आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए, लैंग्वेज को आप इसकी समझ गए, तो ये सबसे आसान टॉपिक है। खैर आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि नल ABC मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। कोई 3 नल हैं ABC, अगर इनको लगा दिया जाए तो आपकी टंकी जो है वो 10 मिनट में भर सकती है। अकेला नल इसे 30 मिनट में और अकेला B इसे 40 मिनट में भर सकता है, तो अकेला नल C इसे भरने में कितना समय लेगा। अब हमें तीनों इकट्ठे करके दे रखे हैं और 2 नल अलग अलग दे रखे हैं, तो बता जो तीसरा नल है वो अकेला कितने में भर लेगा। ध्यान से देखें, अपने पास 3 नल थे A, B और C। अगर आप इन तीनों से भरवाओगे तो आपकी टंकी भर जाएगी 10 मिनट के अंदर। अगर आप A से भरवाओगे तो आपको लगेंगे 30 मिनट, और अगर आप B से भरवाओगे तो आपको लगेंगे 40 मिनट। हमने अलग अलग इनका सबका हिसाब किताब लिख लिया। आपसे ये पूछा है C कितने में भरेगा अकेले, तो पहले तो आप इनका एलसीएम निकाल लें। 10 का, 30 का, 40 का एलसीएम आ जाएगा 120। आपको 10 में गुणा करना पड़ेगी 12 से, तब 120 बनेगा। 30 में आपको गुणा करना पड़ेगी 4 से, तब 120 बनेगा।
और 40 में गुणा करना पड़ेगी आपको 3 से, तब 120 बनेगा। अब ये देखें इस 12 में 3 लोग हैं, 12 में 3 लोग हैं। कौन कौन? एक ए है, एक बी है और एक सी है। हम ए की वैल्यू पहले पता कर चुके हैं कि भाई ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 है। अगर ये टोटल तीनों 12 हैं, 12 में से एक 4 है और एक 3 है, तो इसका मतलब 7 तो यही दोनों हो गए। तो जो बचेगा सी वो कौन है? 5। तो सी की वैल्यू आ चुकी है 5। अब आपसे ये पूछा है कि अगर पूरा टैंक सी से भरवाया जाए तो पूरा टैंक तो 120 का है, 5 के हिसाब से अगर आप भरवाओगे तो ये 24 मिनट में भर देगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी अगर इकट्ठे पंप टैंक आपको पाइप दे रखे हैं तो आप इस टेक्निक से इसको निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि एक टंकी को नली ए के द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नली बी के द्वारा 6 घंटों में भरा जा सकता है। प्रातः 10 बजे नली एक खोल दी जाती है और 11 बजे नली दूसरी वाली भी खोल दी जाती है, तो आपका टैंक किस समय पर भर जाएगा? टाइमिंग दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये देखें ए वाला ये कितने समय में भर देगा। तो ए वाला लेता है इसको 2 घंटा भरने में और जो बी वाला है ये लेता है 6 घंटा भरने में। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो आपको 2 में गुणा करना पड़ेगी 3 से और 6 में गुणा करना पड़ेगी 1 से। ये इनकी इफ़िशेंसी निकल के आ गई। अब ध्यान से देखें, 10 बजे इसको चालू करा गया है। कितने बजे? 10 बजे। और इसको स्टार्ट करा गया है 11 बजे। तो 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे तक केवल ये अकेले चला है। तो 1 घंटे में ये 3 भर सकता है, तो इसका मतलब इसने 3 भर दिया। 1 घंटा ही तो हुआ, 10 से 11 1, और ये 1 घंटे में 3 भरता है, इसका मतलब इसने 3 भर दिया। तो 6 अपने पास टंकी थी, 3 भर गई है और अपने पास बची कितनी? अब केवल 3। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब 11 बज गया आपके और 11 बजे ये इसको भी चालू कर दिया। तो अब ये दोनों चल रहे हैं, ये 3 भरेगा, ये 1 भरेगा, तो अब ये कितने भरेंगे? 4 भरेंगे। और अपने पास भरना कितना? ध्यान से देखें, अपने पास 3 बचा हुआ है और 4 ये भर सकते हैं, तो ये समय हो गया अपने पास। अच्छा, ये घंटा है तो घंटा लिख लें। 3/4 का मतलब होता है, अगर इसमें आप 60 से गुणा कर लें, 3/4 में 60 से गुणा कर लें तो आपके मिनट बन जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास 45 मिनट। अब देखें ध्यान से, ये 45 मिनट लगेंगे कब? 11 बजे के बाद। तो 11:45 पर सुबह आपकी टंकी इस कंडीशन में भर जाएगी और यही आपसे पूछा है कि आपकी टंकी किस समय भरेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। बहुत आसान है, बस इसमें दिक्कत ये है कि आप कंडीशन अगर नहीं लगा पाओगे तब आपसे ये नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे कितना और समय लेगा? बहुत बढ़िया सवाल, देखें कैसे करेंगे। हमारे पास ए और बी 2 हैं। कह रहे हैं ए भर सकता है 12 में वही, तो पहले आप ए लिखो, इसके नीचे 12 दर्ज कर लें। बी लिखो, इसके नीचे 15। ये 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। कह रहे हैं दोनों खुले हैं, तो पहले आप इनका एलसीएम ले लें, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएं। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। आप 12 में गुणा करोगे, 12 पंजे 60, और 15 में आप गुणा करोगे, 15 चौक 60। ध्यान से देखें, अभी कह रहे हैं दोनों खुले हैं। अगर ये दोनों खुल जाएं तो दोनों एक टाइम में 9 भर सकते हैं और 3 मिनट तक ये चले हैं। सवाल में लिखा है कि 3 मिनट तक चले हैं, तो इन्होंने कितना भर दिया? 27। जब 60 में से 27 भर दिया तो आपके पास कितना बचाएगा? 60 में से 27 निकाल लो, 33 बच जाएगा। अब देखें किसको बंद कराएं। ये कह रहा है 3 मिनट के बाद ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए। तो ए को यहाँ से आप ऐसे करके बंद कर दें। अब अपने पास कौन भरेगा? सिर्फ और सिर्फ बी, और 33 भरवाना है। बी एक बार में 4 भर सकता है, तो डिवाइड कर लें इसे। 4 अट्ठे होते हैं 32 और 1 और ये आ गया 4। इसका मतलब हुआ ये इतने मिनट आपको लगेंगे। अब सवाल ये पूछा है कि आगे कितने और लगेंगे, तो अगर ये पूछा आगे कितने लगेंगे तो ये आपका आंसर है। अगर वो कहते हैं कुल कितने समय लगे, तो 3 मिनट आपके पहले लग गए, 8 मिनट इधर लग रहे हैं, तो 8 और 3 11, 11 सही 1/4। अच्छा, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये वाला तो कन्फर्म पूरा मिनट है, 8 मिनट,
और 1/4 का मतलब है 1/4 में आप 60 से गुणा कर लें तो सेकंड बन जाएगा। तो 8 मिनट 15 सेकंड में आपकी जो बाल्टी है उसको आगे भरने में समय लगेगा। पूछा जाता पूरी बाल्टी भरने में कितना समय लगा, तो 8 मिनट 15 सेकंड तो बाद में लग रहा है और 3 मिनट आपकी बाल्टी पहले भरी गई है, तो 8 और 3 11। लेकिन इसमें ये पूछा है कि आगे कितना और समय लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 15 सेकंड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला सवाल ये है कि दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाए। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को हम कब बंद कर देना चाहिए। बहुत ही उम्दा सवाल है, एकदम मज़ेदार वाला। देखें हम कैसे करेंगे इसको। कह रहे हैं दो पाइप हैं ए और बी, पहला वाला 30 मिनट में भर सकता है, पहला वाला 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा वाला 40 मिनट में भर सकता है। पहले एलसीएम देंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्या है भाई। एलसीएम आ गया 120, आपको इसमें 4 से गुणा करनी है और इसमें आपको 3 से गुणा करनी है। अब देखें क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भाई अपनों को टंकी भरनी है पूरी 24 मिनट के अंदर, तो दूसरे पाइप को हम कब बंद कर दें। अब आप एक बात बताओ कॉमन सी, अगर दूसरे पाइप को बंद करने की बात हो रही है और टंकी 24 मिनट में भरने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा चलो तो हम बंद कर देंगे, लेकिन जो पहले वाला पाइप है वो लगातार बिना रुके 24 मिनट तक चलेगा, क्योंकि 24 मिनट से ज़्यादा वो भी नहीं चल पाएगा। उसकी वजह ये है कि टंकी हमें 24 ही मिनट में भरनी है। तो भाई बी तो बंद होना ही होना है कहीं बीच में, लेकिन पहले ए का हिसाब तो देख लें कि ए जो है 24 मिनट में बिना रुके कितना पानी भर सकता है। तो हमने ये देखा कि ए तो भाई 1 मिनट में 4 भर सकता है, तो ये 24 मिनट में कितना भर देगा। तो हमने देखा 24 चौक 96, यानी ये अपने हिस्से का 96 पानी भराएगा 24 मिनट में। क्यों? क्योंकि इसको तो रुकना ही नहीं है। अगर 120 में से 96 अकेले ए ने भरा है, तो आप ये बता सकते हो बी ने कितना भरा होगा, 24। और बी अपने टाइम में 3 भर सकता है, तो 24 भरने को 3 के हिसाब से कितने मिनट लगेंगे, 8। तो आप 8 मिनट तक इसको चलने दें और 8 मिनट के बाद इसका पाइप बंद कर दें, आपकी टंकी 24 मिनट में भर जाएगी। तो जब भी कहीं ऐसे सवाल आ जाएं कि बंद किसको कर दें, तो आप ये मत देखो बंद किसे करना है, पहले ये देखो जो खुला है वो कितना भर पाएगा। तो भाई बी तो चलो हम बंद करेंगे 8 मिनट के बाद, लेकिन ए तो लगातार 24 मिनट चलेगा। तो इसका मतलब हम ये निकाल लें कि ए 1 मिनट में 4 भर सकता है, तो ये 24 मिनट में कितना भरेगा, तो भरेगा 96। 120 में 96 तो ए भर के चला गया, तो इसके लिए कितना छोड़ा, 24। और 24 ये एक बार में 3 भर सकता है, तो 8 मिनट में 24 भर देगा। इसको 8 मिनट तक आप चला दें और 8 मिनट के बाद इसकी बत्ती बंद कर दें, उसके बाद आपका टैंक भर जाएगा। अच्छा, इस टाइप के सवालों में लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी इसमें पूछा कि कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए बी को। सवाल ये भी हो सकता है कि 24 मिनट में टंकी हमें भरनी है, तो टंकी भरने से कितने समय पहले हम बंद कर दें। तो 24 मिनट में भरेगी और इसको केवल 8 मिनट चलना है, तो आप 16 मिनट पहले भरने से 16 मिनट पहले इसको बंद कर दें। तो लैंग्वेज है, आप उसका ध्यान रखेंगे। फिलहाल अपना टाइम निकाल लिया तो सब कुछ निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अपना अगला सवाल इसमें क्या है। बहुत आसान है, कोई ऐसी मुश्किल इसमें बात है नहीं। अगला सवाल है, एक्स तथा वाई दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट के बाद वाई को बंद कर दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सवाल है। एक्स और वाई दो हैं, पहले आप यहाँ लिख लें। ये एक्स रहा अपना और ये वाई रहा। ये 20 मिनट में भर सकता है और ये 25 मिनट में भर सकता है। एलसीएम 100, 20 में आपको गुणा करना पड़ेगी भी 5 से और 25 में आपको गुणा करना पड़ेगी 4 से। देखें ध्यान से कौन कितना चला है, उसके बाद किसको बंद करा गया है। सवाल ये था कि भाई दोनों को एक साथ चलाया जाता है लेकिन 5 मिनट के बाद वाई बंद करेंगे। 5 मिनट के बाद की बात है, पहले ये 5 मिनट को मिलकर चला लो। ये 5 मिनट में भर कितना सकते हैं, तो 5 ये भरेगा, 4 ये भरेगा, 1 मिनट में 9 जाएगा, तो 5 मिनट में इन्होंने अपने हिस्से में से 45 भर दिया।
जब इन्होंने 45 भर दिया तो अपने पास 100 में से 45 निकालोगे, अब 55 बचा हुआ है। ठीक, अब देखें बंद किसको करा, कह रहे हैं बाई को बंद कर दिया जाए, तो बाई की बत्ती यहाँ से बंद, तो कौन भरेगा अपने पास, केवल 5। 5 से आप डिवाइड करो, आंसर आएगा अपने पास 11 मिनट। अगर आपसे टोटल समय पूछा है तो 11 मिनट ये हो गए और 5 मिनट पहले हो गए, टोटल हो गए 15 मिनट। आपसे पूछा अगर शेष बाल्टी कितने समय भरेगी, शेष टैंक जो भी चीज़ है हौज वगैरह, तो ये कह रहा है हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर टोटल समय पूछा है तो 11 मिनट आपके ये हो गए और 5 मिनट पहले चला तो हो गए 16 मिनट। ठीक, और पूछा जाए अब हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो 11 मिनट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अपना अगला सवाल इसमें क्या कहता है। अगला सवाल ये कहता है कि एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाए कि बर्तन उसके 10 मिनट के बाद भर जाए। ये बहुत बढ़िया सवाल है कि हम पहले वाले पाइप को बंद कर दें और उसके बाद 10 मिनट के बाद भर जाए। कैसे निकालें, देखें ध्यान से। सबसे पहला काम तो अपने पास कि 2 अलग अलग हैं, कुछ भी मान लो भाई, फर्स्ट और सेकंड मान ले रहे। चलो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड। पहला वाला भरता है 20 में और ये भरेगा 30 में। ठीक, अब आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 60। एलसीएम 60 आ गया, 20 में आप गुणा करेंगे 3 से और 30 में आपको गुणा करना पड़ेगी 2 से। बस ये कंडीशन निकालने के बाद आपको देखना है सवाल की तरफ क्या है। अब सवाल में ये लिखा है कि दोनों पाइप खोल दिए जाएं। पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। यानी जब हम पाइप बंद करें तो उसके 10 मिनट के बाद भर जाए। अब आप ये बता दो, अगर 10 मिनट के बाद भर जाएगा बर्तन और पहला पाइप आपने बंद कर दिया, इसका मतलब 10 मिनट में फिर यही चलेगा सेकंड वाला पाइप, 10 मिनट में यही तो चलेगा। तो ये देखो ये 2 भर सकता है और लास्ट में इसके लिए 10 मिनट छोड़ रहे हैं। इसका मतलब लास्ट में आपको 20 चाहिए, कैसे भी करके। कैसे चाहिए, 20 चाहिए। यानी अगर आपके बर्तन में लास्ट में 20 लीटर पानी भरने को बचा है तभी ये 10 मिनट में भर पाएगा। तो हमें क्या करें कि हम इसके लिए 20 छोड़ दें। जब हमने इसके लिए अकेले 20 छोड़ दिया तो 60 में से 20 तो इसका हो गया, तो अब कितना बचा अपने पास, 40। और ये 40 उस टाइम की बात है जब हमने ए को बंद नहीं करा था, फर्स्ट वाले को बंद नहीं करा था। तो उस समय तो ये दोनों चल रहे थे और जब दोनों चल रहे थे तो 3 ये भर रहा था, 2 ये भर रहा था, 5 भरे जा रहे थे। और 40 को अगर 5 के हिसाब से बस चलाओगे तो 8 मिनट तक ये चलेंगे। तो कहानी ये निकल कर आई कि 8 मिनट के बाद आप अगर ए को बंद कर दोगे उसके बाद जो पानी बचेगा वो भी अकेला 10 मिनट के अंदर भर देगा। तो इसका सवाल हो गया, अपने आंसर हो गया अपने पास कि 8 मिनट के बाद आप ए को बंद कर दें और उस बंद करने के 10 मिनट के बाद केवल 20 पानी उसमें बचेगा और वो भी अपना आराम से भर देगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल इसमें क्या है। अगला सवाल इसमें यह है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकास पाइप, अब इसमें एक पाइप आ चुका है अपने पास जो कि पानी निकालने का काम कर रहा है। कह रहे हैं निकास पाइप उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अभी जो खाली करने वाला पाइप है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस सब काम आपको वैसे ही करना है, एलसीएम लेना है, एफिशिएंसी निकालनी है, बस खाली करना लगा है तो माइनस चिपका देना है इसमें। देखें ध्यान से, 2 नल आपको दे रखे हैं, एक चलो ABCD आप इसको मान लें आराम से, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कह रहे हैं 2 नल क्रमशः 3 घंटे में भर सकते हैं, 4 घंटे में भर सकते हैं और एक तीसरा जो नल है वो 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली का आप ध्यान रखें, ये माइनस में काम करेगा। बस पहले तो आप एलसीएम लें, बाद में देखें। 3, 4 और 2 का एलसीएम हो गया अपने पास 12। 3 में आपको गुणा करना पड़ेगी भाई 4 से, 4 में आपको गुणा करना पड़ेगी 3 से और 2 में आपको गुणा करना पड़ेगी 6 से। अब देखें ज़रा ध्यान से कि तीनों नल एक साथ चला दिए जाएं तो 4 भरेगा और ये 3 भरेगा, लेकिन ये खाली करेगा। तो देखें ध्यान से, 4 इसने भरा, 3 इसने भरा, आपकी टंकी के अंदर 7 पानी चला गया और सी बॉस बैठा हुआ है, इसने 6 खाली कर दिया। तो 7 अगर भरा और 6 खाली हो गया तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि आपकी टंकी में 1 ही पानी गया है। आपको भरना कितना है 12
और 1 के हिसाब से अगर 12 को आप भरोगे तो आपको लगेंगे 12 मिनट, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि आपकी टंकी 12 मिनट में भर जाएगी। मिनट नहीं दे रखे हैं, इसमें घंटे दे रखे हैं, तो आप यहाँ घंटा लिख लें। जो भी यूनिट है आप उसको लिख लें, यूनिट की कोई इसमें ऐसी खास प्रॉब्लम है नहीं। घंटे दे रखे हैं तो आप यहाँ पर लिख लें 12 घंटे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इसमें ये करना है कि जो भी पाइप खाली करने वाला है उसकी इफ़िशेंसी आप वैसे ही निकालेंगे जैसे पॉजिटिव इसकी निकालते हैं भरने वाले की, बस नेगेटिव चिपका देना है। तो ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, 7 आपके अंदर, इसमें 6 खाली कर दिया, बचा कितना 1। 12 आपको भरना है, 1 के हिसाब से 12 घंटे आपको लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। पूरे हौज को सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा और आसान और मासूम सवाल है एकदम। ए कितने में भर सकता है 4 घंटे में, बी कितने में भर सकता है 6 घंटे में, और सी खाली करने पर है और ये खाली कर सकता है इसको 8 घंटे में। आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 24, और आपको 4 में गुणा करना पड़ेगी 6 से, 6 में गुणा करना पड़ेगी 4 से, और 8 में गुणा करना पड़ेगी 3 से। खाली करेगा तो नेगेटिव का ध्यान रखेंगे। अब देखें ध्यान से, तीनों एक साथ चला दिए जाएं। 6 इसने भरा, 4 इसने भरा, 10 भरा, और 10 जैसी भरा 3 इसने खाली कर दिया, तो अपने पास कितना बचा 7। 24 आपको भरवाना है, 7 के हिसाब से भरवाना है, तो आंसर आ गया अपने पास 7 3 21, कितना बचेगा 3। तो 3 सही 3/4 घंटा, बस हो गया। 4 नहीं, यहाँ पर 7 आएगा, तो 3 सही 3/7 घंटा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आपसे नहीं हो पाए, बस इसमें आपको इफ़िशेंसी का ध्यान रखना है कि कौन सी नेगेटिव है, जो खाली करने वाली वो नेगेटिव है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे इसने 6 भरा, इसने 4 भरा और इसने भरा खाली करा 3। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 6 भरा है, ये 4 भरा है, और ये कुल मिलाकर 15 खाली कर दे। जब आपकी नेगेटिव की इफिशिएंसी ज़्यादा आ जाए तो वो कभी टैंक आपका भर नहीं पाएगा, क्योंकि आप जितना डाल रहे हो उससे ज़्यादा निकल रहा है आपका, तो भर कैसे जाएगा। तो वहाँ पर आपका आंसर आएंगे कि टंकी खाली हो जाएगी, और कितने समय में हो जाएगी, फिर इस टाइप के सवाल भी आगे अपने देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है इसमें। अगला सवाल है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देख लें, इस पर भी आप नामकरण कर लें, एक ए लिख लें, एक बी लिख लें और एक सी लिख लें। ए भर सकता है इसे भाई 15 घंटे में, वो हमने यहाँ 15 लिखा, ये 12 लिखा, और ये खाली कर सकता है इसको 20 घंटे में। एलसीएम आप जानते ही हैं, मोस्टली एलसीएम 60 ही आता है, तो 15 की गुणा आप करोगे 4 से, 12 में करोगे 5 से, और इसमें करोगे 3 से। ये खाली करेगा तो आप इसको माइनस का ध्यान रखेंगे। जोड़ ले फटाफट, 4 और ये 5 और ये 3 निकालना है। 4 आपने इधर भरा, 5 इधर भरा, 9 आपके अंदर, 3 खाली, बचा कितना 6। 60 आपके पास टोटल है, 6 के हिसाब से आपको भरवाना है, आपको आंसर मिलेगा 10 घंटे। तो आपकी जो टंकी है वो 10 घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगी। तो इस टाइप के बहुत आसान सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले टाइप के सवाल। देखो उसमें कोई आपको टाइम वगैरह दे दें, या बहुत सी बातें हैं अलग अलग कंडीशनों के हिसाब से हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक हौज 9 घंटे में भर सकता है, एक कोई पाइप है वो 9 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छिद्र होने की वजह से ये 1 घंटा अधिक लेता है। यदि पूरा हौज भरा हो तो ये छेद कितनी देर में हौज को खाली कर देगा। बहुत ही आसान सवाल, देखें ध्यान से। मान लो हमारे पास कोई एक पाइप ए था और ये इसको 9 घंटे में भर सकता था, ठीक। अब हुआ क्या, ए तो अपने पास है, लेकिन इसके साथ में छेद और आ गया, इसके साथ में छेद और चल गया। अब 1 घंटा अधिक लगता है भरने में, क्योंकि अब छेद क्या करता है, पानी को बाहर निकाल रहा है। तो पहले आपका 9 घंटे में भर जाता था पूरा टैंक, लेकिन अब जैसी छेद चला
तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। पहले यहाँ 9 घंटे लग रहे थे, अब 10 लग रहे हैं। बस आपका काम हो गया। पहले तो एलसीएम निकाल लें भाई। एलसीएम आएगा 90, आप 9 में गुणा करेंगे 10 से और 10 में गुणा करेंगे आप 9 से। अब आप हमें ये बता दें कि पहले आपका काम 10 हो रहा था, छेद के आने की वजह से आपका 9 रह गया, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि छेद ने कितना पानी आपका बाहर कर दिया। भाई आपका अकेले जो है 10 पानी भरा जा रहा था, लेकिन छेद की आने से 9 रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि छेद जो है वो एक खाली कर रहा है 1 घंटे में। तो छेद की इफिशियंसी कितनी आ गई? देखो इसमें 2 लोग हैं, ऐसे समझ लें आप। इसमें एक तो ए है और एक छेद है, ठीक। तो ए की तो वैल्यू हमें 10 पता है, तो छेद की वैल्यू -1 आएगी, तभी तो अपने पास यहाँ 9 बचेगा। 10 में से निकालोगे 9, तो अपने पास टोटल 90 है। अपने पास टोटल कितना है? 90। और खाली करवाना है तो खाली कौन कराएगा? छेद। तो 1 से खाली करवाओ, तो आंसर आ गया इसके अंदर 90 मिनट। मिनट या घंटा जो भी है, तो घंटे में आंसर है, तो 90 घंटे आपको लगेंगे खाली करने में। अगर पूरा हौज इसको भर कर दे दिया जाए और छेद खाली कर चला दिया जाए तो 90 घंटे में ये खाली कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला सवाल है कि किसी एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। कोई एक नल है, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। हमने ये मान लिया कोई एक नल था, ये 6 घंटे में पूरा भर सकता है। टंकी आधी भर गई। टंकी कितनी भर गई? आधी भर गई। इसका मतलब अपने पास 3 घंटे का काम और बचा हुआ है। अब 3 घंटे में उसी की तरह 3 और नल खोल दिए। कितने नल खोल दिए? और खोल दिए। तो अब हो गए अपने पास नल कितने? 4। तो अब इसको 4 से आप डिवाइड कर लें, आपका आंसर आ गया। तो 3 घंटे तो आपके पहले लग ही चुके हैं, 3 घंटे लग चुके हैं, और 3/4 घंटे आपको इधर लग रहे हैं। और 3/4 घंटे में अगर आप 60 से गुणा कर ले तो 45 मिनट। तो ये हो गया अपने पास 3 घंटे 45 मिनट। तो आपकी टंकी भर जाएगी 3 घंटा 45 मिनट। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो एक बार आप फिर समझें। अच्छा, अब आप ऐसे मान लें कि आपके पास 6 है टोटल और 6 इफिशियंसी है उसकी, तो 1 है क्योंकि 6 घंटे में भरता है। तो इसने क्या करा, इसकी इफिशियंसी 1 है और इधर इसके साथ में 4 और 3 और आ गए, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1 तो पहले वाले की थी और इसके जैसे 3 और आ गए, तो अब यहाँ पे इफिशियंसी टोटल कितनी हो गई अपने पास? 4। इसने क्या काम करा, 3 घंटे तक ही चला, तो 3 घंटे में 1 भरता है तो 3 इसने भर दिया। अब अपने पास बचा कितना है भाई? टोटल 6 था, जिसमें से 3 भर गया, तो 3 ही तो बचा। कौन भरेगा? 1 2 3 4, तो 3/4। अब इसको आप गुणा कर लें 60 से, ये बन गया मिनट। देखो बात वही आएगी। तो 3 घंटे आपका पहले चला और 45 मिनट आपका इधर बाद में चला, तो आंसर हो गया 3 घंटा 45 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी। आसान है, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। और आप ऐसा कर लिया करें डायरेक्ट, तो इसमें समय देख लें 6 घंटा है, आधा इसने भर दिया, इसका मतलब 3 घंटे का बचा है। और 3 घंटे के आप 4 हिस्से कर दें भाई, 3 घंटे के 4 हिस्से कर दें, कितना आ गया? 45 मिनट। तो 3 घंटे पहले और 45 मिनट इधर, टोटल हो गया आपका 3 घंटा 45 मिनट। इसमें कोई पेन चलाने की भी ज़रूरत इसके अंदर नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अपना अगला सवाल इसके अंदर क्या है। और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 2 पाइप P और Q किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप R टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले PQ को खोला जाता है, उसके 7 मिनट के बाद R को खोला जाता है। टंकी कितने मिनट में भरेगी? कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसको लिख लें आराम से, P Q और ये R। ये कह रहे हैं P भर सकता है भाई 36 मिनट में, इसके नीचे 36, R भरेगा 45 में, सॉरी Q भरेगा 45 में, और R खाली कर सकता है इसको 30 में। ध्यान से देखें, ये खाली कर सकता है अभी 30 में, ठीक। माइनस लगा लें, इफिशियंसी में लगा लें माइनस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 180। 36 में आपको गुणा करनी है 5 से, 45 में आपको गुणा करनी है आपके पास 8 से, और इधर आपको गुणा करनी पड़ी, सॉरी 8 से नहीं है 4 से होगी।
45 चौक 180 और इसमें आपको करनी है 6 से। अब देखें ध्यान से क्या कहानी है। अच्छा, ये खाली करने वाला है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब कहानी ये है अपने पास कि पहले P और Q को खोला जाता है, उसके 7 मिनट के बाद R को भी खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो पहले तो 7 मिनट आप इन दोनों को चला लें, तो ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा, 9 भर देगा। और कितने मिनट चली है, 7 तक। तो अपने पास 63 पानी भर चुका है। अगर 180 में 63 भर चुका है तो अपने पास पानी कितना बचा, 117। अब कह रहे हैं तीनों चला दिए जाए, यानी R को भी चला दिया जाए। तो देखो जब R चलेगा तो क्या कंडीशन होगी, 5 ये भरेगा, 4 ये भरेगा, 9 भर गया आपका, और 6 खाली कर दिया। तो आपके पास अब 3 पानी जाता है भाई। 5 इसने भरा, 4 दूसरे ने भरा, उसने 6 खाली कर दिया, तो 9 में से 6 खाली हो गया, यानी अब आपका हर घंटे पे 3 पानी जाता है। तो 117 है और 3 से आपको निपटाना है। तो देखें जरा, 3 3 9 और 3 ने 27। तो आपके यहाँ कितने लगेंगे, 39 मिनट। मिनट में है या घंटे में, ये आपको देखना पड़ेगा एक बार। इसमें मिनट दे रखे हैं, तो 39 मिनट आपके टंकी इधर चली और 7 मिनट टंकी आपकी इधर चली। अगर आपसे ये पूछा है कि कुल समय कितना लगेगा, तो 39 और 7 कितने हो गए, 46 मिनट। आपसे पूछे शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष टंकी भरने में आपको लगेंगे 39 मिनट। तो इस टाइप के कहीं भी अगर सवाल दे रखे हैं, अभी ये कंप्लीट टॉपिक नहीं हुआ है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो टंकी की क्षमता होती है, धारिता वाले सवाल होते हैं, वो हम कैसे करेंगे। कहीं आपसे बारी बारी से पाइप खुलवाए जाएं, बंद करवाए जाएं, तो उन सवालों को हम कैसे करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि पाइपों में कचरा वगैरह आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, पाइप आधा खुला रह जाए या आधा बंद रह जाए, तो इस टाइप के सवाल जैसे भी होंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।